हेलो दोस्तों, आज हम दो कहानियां आपको बताएंगे। यह दोनों कहानियां आपको बुरे समय में हिम्मत देते हैं। तो पहली कहानी यह बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज शिष्यों को गर्मी लग रही थी। गर्मी से हाल कड़ाके की धूप निकली हुई महात्मा बुद्ध और उनके शिक्षित किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे हैं। उन सभी बेहाल हो रखा था और वह सभी चलते चलते बहुत ही थक गए थे। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य अब आनंद के मन में भी आने में सफल रहा था। अंत में उन्होंने महात्मा बुद्ध से कहा, गांव कब आएगा? तो यहाँ से कितनी दूर हम गए हैं? तो वहीं क्षेत्र में एक व्यक्ति ने उस व्यक्ति को कहा कि हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। कि बुद्ध ने हामी भरी और साथ चलेंगे। तो आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव कितनी दूर है? यहाँ से कुछ ही दूरी पर, आप जल्दी आ। और यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। वह बीच बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आनंद को यह समझ नहीं आ रहा कि वह हो जो मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं की जो यह लोग मुस्कुराएं। और आनंद के मन में यह सवाल अभी था। वीणा लोग आगे निकल जाने के बाद फिर से गांव नहीं आया। तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा, बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अभी आया नहीं। फिर रास्ते में आनंद और महात्मा आनंद में उन महात्माओं से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाले और कितना दूर किलोमीटर। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंची है। और फिर तभी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में विलय भाजपा को देख थोड़ा सा मुस्कुरा देते और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे हैं। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में वही सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वह लोग काफी आगे बढ़ने के बाद गांव नहीं आता है। अब आनंद ने फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है? माता ने कहा कि बस कुछ कदम दूर गांव पहुंच गए। और एक बार फिर से बूढ़ी औरत और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे हैं। तो आनंद ने फिर यह सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ न कहकर आगे बढ़े। मैं अभी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच नहीं पा रहे। रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान हो क्रोध में आकर फेंक देता है। और अंत में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है, पर मुझे खाए जा रहा है। कृपया करके आप मुझे उसका उत्तर दे। बुद्ध ने कहा, रास्ता पूछ क्या पूछना है? बस कि आनंद कहकर आगे हम जिससे रहा है। और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं, और वह भी आपको देखकर हंसते। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए, पर यह भी बताइए कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। तभी भावना आ रहा, पर इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं कि हनी, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे पूछते, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस राह की दूरी भी पता। और यहाँ के लोग भी यह बात जानते हैं, और इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देखा कि पहचान देख मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, कि बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्यपथ, हमारे मंदिर की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राहत देते जा रहे हैं, ताकि हम अपनी मंजिल दूर सही समय पर पहुंच सके। बुद्ध चाहिए बात सुनकर आरंभ करा उठे और सभी एक बार फिर से गांव की ओर निकल पड़ते। और कुछ समय बौद्ध गोलू वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्यों को रास्ते में कई लोग मुझे जो उन्हें मार्ग जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अपने किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती रहती है। बस फर्क यह है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को भी साथ, यह हमारे ऊपर है कि हमें उस अवसर को पहचानता आगे बढ़ना है और हाथ आए मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और साथ ही हमेशा
अपनी मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाई का सामना करना पड़े, लेकिन एक नई मंजिल जरूर ने, और जब अब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग से मिली कठिनाई को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस कर ले। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, यह सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और कुंजी है। दोस्तों, दूसरी कहानी है। बहुत समय पहले की बात। महात्मा गौतम बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते थे तब आम लोग उन्हें दिशा में हम आपको देते थे, यह फिर जिसका वह जो समर्थ होता था वह अपने हिसाब से उन्हें शिक्षा देती थी। और साथ यदि किसी के मन में कोई सवाल होता था तो वह बुद्ध को रोक कि उनसे पूछ लेते थे। एक बार ऐसे ही महात्मा बुद्ध भिक्षा लेने के लिए एक गांव में गई। उस गांव के लोगों ने शांति तभी एक व्यक्ति को संगीत, प्रभु मेरे मन में एक सवाल जो काफी समय से चल रहा, मुझे आपसे उसका उत्तर चाहिए कि बुद्ध ने कहा पूछो। उस व्यक्ति ने कहा हम सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, हम सभी अपने जीवन थी उन दिनों में इतना मुझे रहते हैं कि उसे करीब से समझ ही नहीं पाते, न जीवन छिपाते बस दौड़ते भागते रहते हैं अपने घर की जिम्मेदारियों के प्रति, अपने सपनों के प्रति, परंतु जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो खुद को कोसने लगती है, हमें यह जीवन व्यर्थ लगने लगता, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम अपने जीवन की अहमियत नहीं समझ पाते और पूरा जीवन के ऐसे ही निकल जाता है और हम अंतिम समय में अखरोट करते हैं कि काश हमने जीवन को सही से जिया, कि उसकी अहमियत समझी हो न। क्या आप मुझे बता सकते हैं जीवन का सही मूल्य क्या है? वह उस व्यक्ति की बात सुनी और उसे अपने पास एक चमकीला पत्थर दिया और कहा कि जाओ और इस पत्थर का मूल्य पता कर, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इसे बेचना नहीं है, बस मूल्य पता करना। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पत्थर लिया पर बाजार की तरफ निकल गया। सबसे पहले वह एक फल वाले के पास गया, अब मिल रहा था, उसने वह पत्थर उस फल वाले को दिखाया और कहा कि तुम इसका क्या मुझे दोगी? हलवा लेने चमकीला पत्थर देखा और वह उसे पसंद आ गया। उसने कहा मैं इसके बदले तुम्हें 12 आम दूंगा। यह सुन व्यक्ति आगे निकल गया और इस बार एक सब्जी के ठेले के पास गया और उसे चमकीला पत्थर दिखाकर उसकी की चीज सब्जी वाले ने उसे देखा, कहा यह बेहद शानदार पता है, मैं इसके बदले तुम्हें एक गोरी आलू दूंगा, तो मुझे पत्थर देत। व्यक्ति अश्विन फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देख कर देता है, यह इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेना और इसके बदले तुम्हें 5 इंच की दूरी दूंगा। व्यक्ति ईद 3 जगह घूम चुका था, उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर के अलग अलग भूले को जानकर हैरानी हो रही है कि भले एक पत्थर का इतना उबले कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें ऐसा क्या देख रहा। उसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और चुनार को पत्थर दिखाए और उससे इसका फ्लेवर की चुनाव नियुक्ति पत्र को देखा और कहा कि बदले तुम्हें एक गोरी आलू दूंगा, तो मुझे पत्थर देत। व्यक्ति अश्विन फिर से आगे बढ़ गया और इस बार एक बड़ी अनाज की दुकान पर गया और उसे इस पत्थर को दिखाया। दुकानदार पत्थर को देख कर देता है, यह इतना प्यारा पत्थर, मैं इसे रख लेना और इसके बदले तुम्हें 5 इंच की दूरी दूंगा। व्यक्ति ईद 3 जगह घूम चुका था, उसे हर जगह उस चमकदार पत्थर के अलग अलग भूले को जानकर हैरानी हो रही है कि भले एक पत्थर का इतना उबले कैसे हो सकता है, इन्हें इसमें ऐसा क्या देख रहा। उसके बाद वह व्यक्ति एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया और चुनार को पत्थर दिखाए और उससे इसका फ्लेवर की चुनाव नियुक्ति पत्र को देखा और कहा कि मुझे पत्थर 20 लाख में बेच दोगे। हो गई थी यह सुनकर हैरान था कि यह पत्थर की कितनी कीमत, पर उसने सुनार को बेचने से मना कर दिया। तो सुनार ने कहा कि 50 लाख में बेच दो। 3 फिर भी कुछ नहीं कहा। वह इतनी हिम्मत जानकर एकदम आश्चर्यचकित था। उसके मन में कहीं ना कहीं लालच भी आ गया था उसे बेचने के लिए, लेकिन उसे बुद्धि की बातें याद, इसलिए उसने वहां वह जताया नहीं। फिर सुनार ने खुद कहा कि तुम ही बता दो इसकी क्या कीमत तुम लोग ए की। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। और यह कहकर वह चला जाता है। आखिर में वह व्यक्ति एक जौहरी के पास पहुंचता है। इस पत्थर को देख उसे रूबी के रूप में पहचान लेता है
उसने पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जो भी उस व्यक्ति से पूछा है, कहाँ से लाए हो भाई यह बेशकीमती रूबी? आप सारी कायनात, क्या सारी दुनिया बेचकर भी इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगा सकते हैं? यह सुनकर वह व्यक्ति हक्का भक्का रह जाता है और भागकर वापस गौतम बुद्ध के पास जाता है, उनके चरणों में बैठ जाता है, पूरी कहानी बुद्ध को बताता है और अंत में रहता है, महात्मा कृपया करके अब आप ही मुझे मानव के जीवन का मूल्य क्या है तू बता है। कि वह दूसरे व्यक्ति को आते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं कि वह पल वाला जो आर्म का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत दोबारा लगाई। सब्जी वाले ने 1 आलू की, अनाज व्यापारी ने 5 बोरी अनाज 50 लाख में। जहां तुम गए गुर्जरों ने इस बेशकीमती मांग की, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी यही स्थिति है। वह कहते हैं तुम भी एक ही हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी कीमत अपनी सोच, औकात, अपनी समझ और अपनी जानकारी के हिसाब से ही लगाएंगे। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से, ठीक अपनी खुशी से जीत, वर्तमान का आनंद। किसी भी चीज के पीछे बेकार में भाग बिल्कुल। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझे तब तुम उसे खुशी से तीव्र करोगे। अपने सपने, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, कम बढ़ाओ, कोशिश करो, सफलता जरूर मिलेगी और आप अपने जीवन से प्रेम संतुष्ट भी हो जाओगे। बुद्ध की बात तो उस व्यक्ति का एकदम मन शांत हो गया था, उसमें अलग ही पूजा गई थी। बुद्ध के चरणों को स्पर्श करके चुपचाप वहां से चला गया था। निभाते बुद्धि बातों से बहुत प्रभावित हुआ था, उसे आज अपने जीवन का मूल्य समझ में आ गया। अब वह अपना मांगे जीवन श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहता था। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन और प्रतिभा का मूल्यांकन खुद करना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई काम करना चाहिए। अपने जीवन में हर वक्त शिकायत करने की जगह जो है उसी में अपनी खुशी देखी चाहिए। फिर देखना जीवन आपको बोझ नहीं प्यारा लगेगा और तभी आप अपने जीवन से खुश या और संतुष्ट हो पाएंगे पूरी तरह और जीवन का आनंद ले पाएंगे। अब यह आपको तय करना है कि आप उसको कैसा बनाना चाहिए। 12 आम लायक कामयाब उपयोग बेशकीमती हीरा। यह निर्णय केवल आपका, आप खुद ले। दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझे कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। जल्दी मिलते हैं एक और नया कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।